हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरएएस प्री मॉडल पेपर 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 4। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग निम्नांकित में से किस परीक्षा का आयोजन कराता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी निम्नांकित में से किस परीक्षा का आयोजन कराता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लिपिक भर्ती परीक्षा, राजस्थान वन सेवा एवं रेंजर्स ग्रेड, पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। इन सभी परीक्षाओं का आयोजन है वो दोस्तों आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है आपको। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से एक कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए, राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन आता है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यायिक सेवा का कोई सदस्य ये नहीं आता लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान ये भी नहीं आता। राजस्थान विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई सदस्य ये भी नहीं आता। नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष ये दोस्तों राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित जिला समूह में से कौन सा या कौन से चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह है? बताइए, चित्तौड़गढ़ के सीमावर्ती जिला समूह कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ की सीमा है वो किस किस के साथ में लगती है? प्रतापगढ़ के साथ में लगती है, उदयपुर के साथ में, कोटा के साथ में, बूंदी के साथ में, भीलवाड़ा के साथ में। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के अरावली का सबसे बड़ा बोरट का पठार निम्न में से किन के बीच स्थित है? दोस्तों बोरट या आप बोल सकते हैं बोराट, ठीक है। ये या तो आप बोरट बोल सकते हैं या बोराट बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये बोराट का पठार है, ये कहां पर है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको दोस्तों ये बोराट का पठार बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में यहाँ पे जनजाति दे रखी है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है, सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रासिया जनजाति है वो कहाँ निवास करती है सर्वाधिक? तो दोस्तों आबू रोड में, आबू रोड सिरोही जिले में, ठीक है। डामोर जनजाति है वो दोस्तों सिमलवाड़ा में निवास करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डामोर जनजाति सिमलवाड़ा, ठीक है। ये सिमलवाड़ा पंचायत समिति ये कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। और देखिए सहरिया जनजाति ये तो दोस्तों सभी को पता होगा किशनगंज, ठीक है, शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में ये सहरिया जनजाति निवास करती है 12 जिले में। और सासी है ये भरतपुर में निवास करती है जनजाति, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों ही क्या है इसमें सही सुमेलित है, चारों ही क्या है सही सुमेलित। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित ये चित्र है वो उद्धत किए गए हैं पिछवाई चित्रकला कलाकृतियों में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम का पता कीजिए।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तिलक का निधन, रोलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919। अब आपको दोस्तों इसमें क्रम बताना है कि सही कालानुक्रम है वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले है वो रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट पारित हुआ था दोस्तों 19 मार्च को, 19 मार्च 1919, ठीक है। और रोलेट एक्ट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को। और जलियांवाला बाग नरसंहार है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। और ये अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 है, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 है। ये दोस्तों दिसंबर 1919 में इसका आयोजन किया गया था, दिसंबर 1919 में, ठीक है। और तिलक का जो निधन है ये दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, 2341, 2341 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2341 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान एंग्लो मसूर युद्ध में मारा गया था। बताइए कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान एंग्लो मसूर युद्ध में मारा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चौथे एंग्लो मसूर युद्ध में मारा गया था 1799 ईस्वी में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से कौन प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी के बाहर निकाला। बताइए कौन से आंदोलनों ने महिलाओं को दोस्तों घर से बाहर निकाला, यानी कि घर की दीवार चार दीवारी से बाहर निकाला। दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इन सभी आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों कूट भाषा में अगर अपन देखें तो चारों ही सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत सेनापति था। सभी को पता है दोस्तों, ये तो मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, मान सिंह कछवाहा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था। वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था, तो किसने संभाला था, तो रामनारायण चौधरी ने संभाला था दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रामनारायण चौधरी ने। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नांकित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है। तो दोस्तों देखिए गलत हो जाएगा ये कथन, बहुसदस्यीय नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए यहाँ पे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था है, ना कि बहुसदस्यीय, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इसको देखिए हटाया है, वो राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ पर इसकी नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 और 2 दोनों ही इसमें क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। न तो 1 सही है और न ही 2, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। न तो 1 सही है और न ही 2। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सरपंच की शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों के संबंध में
एक कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने को सरपंच से संबंधित ये प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, वह ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। कौन? सरपंच। बिल्कुल सही बात है। वह ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही है। पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी सरपंच के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी की होती है। ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। सक्षम प्राधिकारी की नहीं होती, अपितु दोस्तों स्वयं सरपंच की होती है। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। और चौथा देखिए, इसमें वह पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए सामान्यतः जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कथन है वो गलत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों सोम। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? वाकल। और काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है परवन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 4 1 2। 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा या कौन से है? राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा या कौन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है ये? तो दोस्तों ये चूरू जिले में है ये। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो कब दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वर्ष 1989 के अंदर। वर्ष 1989 के अंदर दोस्तों ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जयपुर के पूर्व शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय विज्ञान के विकास हेतु जयपुर में किस वेधशाला का निर्माण करवाया? बताइए। जयपुर के पूर्व शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय विज्ञान के विकास हेतु जयपुर में किस वेधशाला का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जंतर मंतर का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जंतर मंतर का। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट में 2024-25 के लिए 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है। इसके तहत राज्य में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें नाथ द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, नाथ द्वारा। आगे देखिए पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें यह मिला है बूंदी शैली में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी शैली में। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के एक राज्य
का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों किसने निभाई थी? तो ये जयपुर के शासक है महाराजा मानसिंह ने दोस्तों ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशन स्थल है। देखिए, प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन जोधपुर से हुआ, बिल्कुल सही बात है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन मुंबई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र का जो संपादन है वो दोस्तों अजमेर से होता था। कहां से होता है? अजमेर से। और इसके इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, और ये 1921 से प्रारंभ हुआ था ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र। यहाँ पर देखिए, लोक सुधार समाचार पत्र जोधपुर से, और आगीबाण जो समाचार पत्र है वो दोस्तों ब्यावर से शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही दे नहीं रखा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी निर्णय के विरुद्ध, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तिथि से जिसको निर्णय किया जाना चाहिए या वास्तव में प्राप्त किया गया था के कितने समय के भीतर राज्य सूचना आयोग को दी जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन के भीतर। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 90 दिन के भीतर। आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में एक कौन सा कथन असत्य है? एक कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयोग का अध्यक्ष सदस्य मुख्यमंत्री को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। दोस्तों पहला ही कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य है वो अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री को नहीं देते, बल्कि अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो यहाँ पर पहला ही कथन है वो असत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी ये तीनों कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, और ये भी इसमें स्थापना का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन भी सही। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत दर्श है, दूसरी तरफ राज्य या संघ शासित प्रदेश है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर सिपकिला है, ये दोस्तों कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बोमडीला कहाँ है? तो दोस्तों बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है, मेघालय में नहीं है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, मेघालय में नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लुडविग्स नहर। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेरिस से होकर बहती है। दोस्तों ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस से होकर बहती है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एस्ट्रोनॉमी। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में
पर्वतीय वनों को संकेंद्रण मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है? प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वनों को संकेंद्रण मुख्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वनों को संकेंद्रण मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी, नीलगिरी पर्वत समूह है, पूर्वी घाट में नहीं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसमें क्या है? सत्य है। 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने का गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत यदि किसी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता है तो प्रतिदिन कितनी राशि के आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कितने रुपए के आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 250 रुपए, 250 रुपए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 142 गीगावाट, 142 गीगावाट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है? राजस्थान के किस स्थान पर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। आगे देखिए, किस देश के सहयोग से राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन की शुरुआत की गई? किस देश के सहयोग से राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा के सहयोग से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कनाडा के सहयोग से। आगे देखिए, राजस्थान को उपलब्ध होने वाली कुल ऊर्जा में से सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? राजस्थान को उपलब्ध होने वाली कुल ऊर्जा में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये ताप विद्युत से होती है, ताप विद्युत से। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ताप विद्युत से। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बम रसिया नृत्य है ये अलवर भरतपुर का है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर भरतपुर का है ये बम रसिया नृत्य। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देखिए, तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, धावड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो, धावड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो कारवां व काफिले को लूटते हैं, वो होते हैं धावड़िया व्यक्ति। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल राज सिंधवी, कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में दोस्तों सेना है वो अजमेर भेजी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राष्ट्रपति शासन है और सूची सेकंड में मुख्यमंत्री है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली बार जो मुख्यमंत्री कौन था जब राष्ट्रपति शासन लगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन है दोस्तों हरदेव जोशी के समय लगा, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत के समय लगा और चौथी बार भी भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे थे दोस्तों।
राइट आंसर इसमें 1 2 3 4 चारों ही इसमें क्या है, सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि इस दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है दोस्तों इसमें 15वां स्थान है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 15वां स्थान। आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? बताइए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जोधपुर और जैसलमेर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दोस्तों देखिए DWCRA योजना संबंधित है। तो दोस्तों ये योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये योजना है, ये राजस्थान में दोस्तों ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना से संबंधित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रावण हत्था क्या है? तो दोस्तों रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। तो दोस्तों जब्ती क्या थी? तो दोस्तों जब्ती एक भू लगान निर्धारण करने की एक विधि, भू लगान निर्धारण करने की एक विधि थी दोस्तों जब्ती। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिवेर से। कहां से? दिवेर से। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दिवेर। दोस्तों दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय के वो है ये, ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है KN वाचू। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, KN वाचू। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, लोकसभा सदस्य के रूप में राजस्थान राज्य से चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए, लोकसभा सदस्य के रूप में राजस्थान राज्य से चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गायत्री देवी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गायत्री देवी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों में कछारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य में यानी कि राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों में कछारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए प्रोटॉन पर आवेश, दोस्तों प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है प्रोटॉन पर आवेश। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14C6 एवं 14N7 उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये समभारिक का उदाहरण है, समभारिक का। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नौसादर और नमक के मिश्रण में से नौसादर पृथक कर सकते हैं। नौसादर और नमक के मिश्रण में से नौसादर पृथक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उदर्वपातन के द्वारा। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, उदर्वपातन के द्वारा। आगे देखिए लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वह है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सजातीय युग्म है? तो कौन सा या कौन से सजातीय युग्म है? तो दोस्तों इसमें देखिए सजातीय युग्म हो जाएगा इसमें देखिए यहाँ पर HCHO और CH3CHO। तो दोस्तों ये सजातीय युग्म है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से
प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर जस्ता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, Zn। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एस्प्रिन का वैज्ञानिक नाम है? एस्प्रिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों एस्प्रिन का वैज्ञानिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, एस्प्रिन का वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रेयन रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? रेयन रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोस एसीटेट, सेल्यूलोस एसीटेट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है उसे बैल कहा जाता है। सामान्यतः एक बैरल होता है। बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है उसे बैल कहा जाता है। सामान्यतः एक बैरल होता है। तो दोस्तों सामान्यतः एक बैरल होता है 159 लीटर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बैरल बराबर 159 लीटर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बच्चा गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद बताइए। तो गेंद दोस्तों उसके हाथ में गिरेगी। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गेंद उसके हाथ में गिरेगी क्योंकि गेंद भी गाड़ी के वेग से आगे की ओर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं, उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं तो वो है दोस्तों उपकला उत्तक। उपकला उत्तक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं उपकला उत्तक कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है दोस्तों द्वारा कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, द्वारा कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दो वक्तव्य कथन ए और कारण आर दिया गया है। अपने को बताना है कूट भाषा में कि कौन सा इसमें सही है, स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन ए में देखिए, राज्य में वर्षा मानचित्र में समवृष्टि रेखाएं पूर्वी क्षेत्र के अपेक्षाकृत पास है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए कारण आर देखिए, राज्य के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता में कमी आती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फास्फोरस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस तत्व ऊर्जा अणु का महत्वपूर्ण अवयव है, ये आपको इसमें याद रखना है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरेमिया कहलाती है या कहलाता है? यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरेमिया कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वक्र में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कोर्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कोर्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वक्र की क्रियाओं से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है,
गैलापेगोस द्वीप समूह पर रहने वाली फिंचे उदाहरण है? बताइए, गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाली फिंचे ये भिन्न देशीय जाति उद्भवन का उदाहरण है। भिन्न देशीय जाति उद्भवन का उदाहरण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे राइनो विषाणु उत्पन्न करता है। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है, तो दोस्तों ये उत्पन्न करता है, बताइए, ये उत्पन्न करता है दोस्तों सामान्य सर्दी जुकाम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तरों में आवर्धन होता है क्योंकि डीडीटी एक विषाक्त कीटनाशक पदार्थ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वसा में विलयशील है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पनडुब्बियां पानी में चलती है और उसके इंजनों में डीजल एवं बैटरी दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपकेंद्रण बल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को सामान्य वेग से यानी कि समान वेग से फेंका जाता है। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो बहुत सीधा सा बात है। देखिए, अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट बॉल है तो दोस्तों अधिक बल लगेगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिक बल लगेगा। आगे देखिए, यहाँ पे नितिन प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक नितिन पानी में तैरने लगता है। यह गति के किस सिद्धांत को सत्यापित करता है? तो दोस्तों यह गति के तृतीय नियम यानी कि तृतीय सिद्धांत को सत्यापित करता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, गति के तीसरे नियम। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसमें विटामिन कौन सा? तो इसमें देखिए विटामिन ए आवश्यक होता है दोस्तों, जिसको यहाँ पे रेटिनॉल लिखा गया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। तो दोस्तों रेडियोधर्मिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यहाँ पे रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि कोट भाषा में अगर अपन देखें तो इसमें केवल एक है वो इसमें सही है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगानगर जिले में होता है दोस्तों कपास का उत्पादन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो बताना है। दोस्तों देखिए, राजस्थान की चकवाड़ा घटना सार्वजनिक जलाशयों के उपयोग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 79 नंबर प्रश्न है, किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की? किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चार्ल्स मेटकोफ। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चार्ल्स मेटकोफ। आगे देखिए, यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है, किचन कैबिनेट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। किचन कैबिनेट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यह एक लघु निकाय होता है जिसे आंतरिक मंत्रिमंडल कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह शक्ति का वास्तविक केंद्र होता है जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में एवं गोपनीयता बनाए रखने में मुख्यमंत्री की सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी देखिए, इसमें मुख्यमंत्री तथा 2 से 4 प्रभावशाली सहकर्मी मंत्री होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें मंत्रिमंडल से बाहर का कोई सदस्य शामिल नहीं होता या पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। इस कैबिनेट में मंत्रिमंडल से बाहर के सदस्य भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें असत्य कथन बताना था। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अरावली क्षेत्र के जिलों में जहां वर्षा अधिक होती है वहां किस प्रकार के वृक्षों में या वृक्षों के प्राकृतिक वनों का विस्तार पाया जाता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि अरावली क्षेत्र के जिलों में जहां वर्षा अधिक होती है वहां किस प्रकार के वृक्षों के प्राकृतिक वनों का विस्तार पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नीम, आम, बहेड़ा, धोंक और खेर का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ लौह अयस्क है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर डाबला सिंगाना, दोस्तों डाबला सिंगाना ये क्या है। तो दोस्तों ये लौह अयस्क क्षेत्र है। क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र है। तो ये कहां पर है? तो ये झुंझुनू जिले में स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। नीम का थाना, दोस्तों नीम का थाना में भी ये भी लौह अयस्क क्षेत्र है और ये कहां पर है? तो ये सीकर जिले में है। अब तो नया जिला बन गया है, तो लेकिन नए जिले से संबंधित प्रश्न नहीं आ रहे। तो यहाँ पर नीम का थाना सीकर। नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, तो दोस्तों ये दौसा में है और नाथद्रा की पाल है ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लौह अयस्क के खाने हैं, दूसरी तरफ जिला है। तो यहाँ पर 2 1 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 83 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 174। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी देखी गई है। इस कमी के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है। तो बताइए कौन से कारण है वो जिम्मेदार है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें कूट भाषा में आपको उत्तर देना है। देखिए, वनोन्मूलन, वन्य जीवों का अनधिकृत शिकार, पर्यावरण अवकर्षण और जल स्रोतों का सूखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से किस स्थान से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से किस स्थान से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप मगध, दोस्तों देखिए मगध की राजधानी है वो गिरिवर्त थी, बिल्कुल सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, बिल्कुल सही है। अवंती की दोस्तों यहाँ पे वैशाली दे रखी है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी, ना कि वैशाली। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों राजस्थान की वो खिलाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणा जोशी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणा जोशी। नेक्स्ट है आगे देखिए, दक्षिणा जोशी याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस स्थान पर राज्य की पहली चीता सफारी बनाने का निर्णय किया है? चीता सफारी बनाने का निर्णय किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रावत बाटा गांधीनगर सागर में। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस मांड गायिका को दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीव में 2 अवार्ड प्रदान किया गए हैं? बताइए दोस्तों। जोधपुर में दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह में दोस्तों गायिका है मांड गायिका जिनका नाम है गौरी देवी, इनको दोस्तों दुर्गादास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गौरी देवी। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अटल भूजल योजना रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें राजस्थान का दोस्तों 7वां स्थान है, सॉरी 7वें से तीसरे स्थान पर आ गया ये। तो यहाँ पर तीसरा स्थान है दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी जाति प्रथा एवं छुआछूत के विरोधी रहे हैं और उन्होंने इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों वो थे कबीरपंथी संप्रदाय। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, कबीरपंथी संप्रदाय। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में समाचार पत्र है और सूची सेकंड में संपादक है। देखिए, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। और राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे वो थे दोस्तों मुंशी समर्थदान। और राजस्थान केसरी के थे दोस्तों श्री रामनारायण चौधरी। और नवीन तरुण राजस्थान के संपादक थे दोस्तों विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, 1942 में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था? तो दोस्तों उनका नाम था शोभाराम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शोभाराम। ठीक है, याद रखना, शोभाराम। आगे देखिए दोस्तों, 95 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो? बताइए, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। सक्षम परियोजना ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है दिव्यांगजन व युवाओं में आत्मविश्वास सर्जन करने का, ठीक है, करने से संबंधित ये सक्षम परियोजना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा केरिया जनजाति है, केरिया जनजाति है वो दोस्तों ओडिशा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये जो केरिया जनजाति है, सॉरी ये देखिए, इसमें केरिया जनजाति ओडिशा में बिल्कुल सही है। केरिया जनजाति ओडिशा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों कुकी जनजाति है वो असम, मिजोरम और मणिपुर में निवास करती है ये जनजाति। और यहाँ पर ये थारू जनजाति है ये बिहार, ये इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, बी और सी दोनों गलत है, इसमें एक ही सही है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। दोस्तों स्वर्ण त्रिभुज
तो इसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण किन्हें बताया गया है? वत्स गोत्र ये ब्राह्मण है वो किन्हें बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चौहानों को बताया गया है दोस्तों, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कराने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करवाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों ये ACL कार्लाइल को जाता है, ACL कार्लाइल को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 101 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये होता है ओडिशा में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है। देखिए यहाँ पर भारत में, सॉरी यहाँ पे भारत है, ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मानसून की क्षेत्रीय विविधता के आधार पर विभिन्न फसलों की खेती होती है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्षा में परिवर्तनीयता से देश के कुछ भागों में सूखा पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा? प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में राजस्थान है वो मत्स्य जनपद का अंग रहा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मत्स्य जनपद। 104 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नांकित में से किस जिले में एक भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं है? बताइए, राजस्थान में निम्नांकित में से किस जिले में एक भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए राजस्थान में जैसलमेर और राजसमंद ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची सेकंड में दोस्तों सन दे रखी है और सूची सेकंड में अधिनियम दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन सा अधिनियम कब बना था या कौन सी अधिसूचना कब जारी की गई थी। ठीक है, देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये दोस्तों 1999 में जारी की गई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 1993 में जारी की गई थी, जारी किया गया था ये अधिनियम। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ये दोस्तों सन 2000 में ये किया गया था इसका गठन। ठीक है, और राज्य मानवाधिकार संशोधन अधिनियम ये दोस्तों 2006 में बना था, 2006 में बना था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3142, 3142 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 4 अगस्त 2024 में किस स्थान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों, फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किया है तो कहां पर किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें किशनगढ़ में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, बताइए कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन सा अधिकार नहीं देता? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए एक के
यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये प्रधानमंत्री नहीं करता। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्यातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो यह बराबर होता है तो दोस्तों राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 110 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आईएएस अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस में 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुहास एल यथिराज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुहास एल यथिराज। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बताइए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाला फेंक में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाला फेंक में बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिसे 25 अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को दोस्तों ध्यानपूर्वक अपने को यहाँ पर क्या करना है? पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं कथन एक में देखिए, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। बिल्कुल सही। देखिए एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों भारत और जापान के बीच में नहीं, ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो ये पहला गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, जापान की जगह मंगोलिया आएगा। आगे देखिए, इस एक्सरसाइज का 16वां संस्करण हाल ही में 3 जुलाई 2024 को मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन सेकंड सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 26 अगस्त 2024 यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। 116 नंबर प्रश्न, 17 अगस्त 2024 में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई है। 17 अगस्त 2024 में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो गई है दोस्तों 85। कितनी? 85 हो गई है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, जुलाई 2024 में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रीति सुदान को बनाया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रीति सुदान या सुदन को बनाया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो दोस्तों वो की है बजाज ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बजाज ने। आगे देखिए, पेंटो गेटार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है?
पेंटो गेटार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थाईलैंड की। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, थाईलैंड की। आगे देखिए, शीत प्रकोष्ठ में भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन दाता है, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों श्वसन दर का ह्रास होता है इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी हुई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें दोस्तों दोनों के दोनों क्या है, वो सही है। तीसरा देखिए, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं किया, ये पूरे देश के लिए किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 1 और 2, इसमें क्या है, सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, सिरिका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ये गलत हो जाएगा। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य बना है? तो वो बना है दोस्तों बेलारूस। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेलारूस। आगे देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये जीता था दोस्तों किसने? राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों वो है बारबोरा कर्जिस्कोवा ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये इनका पहला विंबलडन एकल खिताब है। 126 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कौन व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कीर स्टामर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कीर स्टामर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपने को कोट भाषा में उत्तर देना है। कथन 1 देखिए, वर्ष 2024 के लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया, बिल्कुल सही है। कथन 2 देखिए, स्पेन की फुटबॉल स्टार एटाना बोनमाती ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों दोनों सही है इसमें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों इसमें सत्य है। कूट भाषा में अगर मैं बात करूं तो दोनों सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है मिशेल टेला प्रेंट को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वीडन। यहाँ पर राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भारी पानी का निर्माण
किया जाता है, भारी पानी का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है, सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रावत बाटा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे कथन और तर्क दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा तर्क सही है। कथन देखिए, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, ठीक है। देखिए तर्क देखिए, हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों है वो क्या है, तर्क सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए कथन और पूर्ण धारणाएं दे रखी है, अपने को बताना है कि कौन सी पूर्ण धारणाएं है वो इसमें सही है। कथन देखिए, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले अकादमिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया, ये कथन है। राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले अकादमिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया है, ये कथन है। अब दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष में देखिए, यानी कि पूर्ण धारणाएं बतानी है कि कौन सी इसमें सही है। देखिए, हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे, ठीक है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा इसमें। दूसरा देखिए, इसमें हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए विनियामक निकाय पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें न तो पहला अंतर्निहित है और न ही दूसरा, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, कथन और कार्यवाहियां दे रखी है। कथन देखिए, विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता से बच्चों और युवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठाते हैं। कार्यवाहियां देखिए, बच्चों और युवाओं को उनके माता पिताओं के साथ प्रतियोगिता का सही परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि कार्रवाई बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यहाँ पे माता पिता और शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये इससे संबंधित है, वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सलाह दी जानी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसमें एक ही कथन है वो अनुसरण है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 134 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कथन, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निष्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। निष्कर्ष में देखिए, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही है। कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम है। तो दोस्तों ये अपना निष्कर्ष दूसरा वाला है वो गलत हो जाएगा, इसमें निष्कर्ष एक ही सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अब देखिए यहाँ पे अपन प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है, वो कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों बोतल को 148 लिखा जाता है और सीपर को दोस्तों 166 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में दोस्तों बम्पर को किस रूप में लिखा जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो जितने नंबर पर आता है वो उतने नंबर पे आप इसको लिखते जाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, बी है वो 2 नंबर पे आता है, यू है वो दोस्तों कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पे, 21 पे। एम है वो दोस्तों 13 नंबर पे, और पी है वो दोस्तों 16 नंबर पे, प्लस फिर पी वापस आ गया, सॉरी नहीं, पी के बाद में ई है, ई है वो 5 नंबर पे आता है, और आर है वो 18 नंबर पे आता है। तो इन सबका टोटल करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा दोस्तों 75, और 75 को दोस्तों अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 150 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इन सबको दोस्तों जोड़ के और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विस्मिता पूर्व की ओर 200 मीटर चलती है। विस्मिता दोस्तों पूर्व की ओर है वो 200 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर
10 मीटर चलकर अस्पताल पहुंचती है। फिर ये 210 मीटर है, वो चलकर अस्पताल पहुंच गई। उसके आरंभिक स्थल से अस्पताल तक की सबसे छोटी दूरी है वो ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को कर्ण है वो ज्ञात करना है। कर्ण है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधा सा इसमें हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए 200 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर, इनको जोड़ लीजिए और फिर इनका रूट निकाल दीजिए। तो यहाँ पर इसका 290 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 137 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में ब्लॉकों की संख्या बताइए। ब्लॉकों की संख्या है वो इसमें कितनी है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ब्लॉक है वो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें टोटल 6 ब्लॉक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 138 नंबर का प्रश्न है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर देखिए ACFJO, ए है वो 1 नंबर पे, सी है वो 3 नंबर पे और एफ है वो दोस्तों 6 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए क्रम चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसमें कितने का गैप है, तो इसमें 2 का गैप, इसमें 3 का गैप हो जाएगा, तो इसमें 4 का गैप, यानी कि 10 नंबर पे जे आता है और 15 नंबर पे दोस्तों ओ आता है। ठीक है, 15 नंबर पे ओ आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 5, अब 6 का गैप आएगा तो 15 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 21, और 21 नंबर पे क्या आता है यू। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 5 सदस्यों के एक परिवार में एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का बेटा है जो एच का ससुर है। ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, एच का एक ही बेटा है, वाई ई की पोती नहीं है, एक्स का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए इसमें एक्स ई की पोती होगी। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर प्रश्न है, ये देखिए डायग्राम से संबंधित है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखिए 141 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को यानी कि आकृति की दर्पण छवि के बिल्कुल समान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इसके समान दर्पण छवि क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो सी नंबर का ऑप्शन है ये इसकी दर्पण छवि बनेगी दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों मैथ और रीजनिंग के प्रश्न तो आप आसानी से कर सकते हैं, और बाकी मैं इनकी प्रश्नावली है वो आपको अलग से करवा दूंगा। और अध्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।